Hey guys, this is Sandeep sir and you are most welcome in video lesson। और आज के इस वीडियो लेसन के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे इडियम्स जिसके माध्यम से आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। सबसे कीमती बात मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों हमें इडियम्स यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी बड़े से बड़े इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो इडियम का यूज करते ही करते हैं। तो आप भी क्यों ना उन इडियम को सीख करके अपनी इंग्लिश को उन्हीं के तरह नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, इसलिए मैं इसका सीरीज लेके आ रहा हूं। यानी कि मैं आपको इडियम का अलग अलग पार्ट अपलोड करूंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकेंगे। आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला हम यहाँ पे इडियम देखेंगे वो है गेट कोल्ड फीट। गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? वो होता है गाइस कि आप कहीं भी जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स सी द मीनिंग। एक्चुअली मीनिंग कहता है कि बीइंग नर्वस, यानी कि आप नर्वस हो जाते हैं, या फिर एंग्जियस बिफोर अ बिग इवेंट, यानी कि आप किसी इवेंट में जाने से पहले ही नर्वस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं गेट कोल्ड फीट। यानी कि आपका पैर एकदम काम ही नहीं करता है, कांपने लगता है। ऑलराइट, उसी को बोलेंगे गेट कोल्ड फीट। जैसे यहाँ पे उदाहरण में मैं आपको बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हूं संदीप माहेश्वरी जी का। देखिए यहाँ पे संदीप माहेश्वरी गॉट कोल्ड फीट बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज। यानी कि संदीप माहेश्वरी की उस समय की बात है जब ये पुणे में गए थे स्पीच देने के लिए। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देखे भी होंगे जिस वीडियो के अंदर संदीप माहेश्वरी जी बहुत ज्यादा ही घबरा गए थे। तो संदीप माहेश्वरी गॉट कोल्ड फीट बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज पे जाने से पहले ही इनका पैर जो था एकदम कोल्ड हो गया था, ठंडा पड़ गया था, यानी कि बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे ये। इसीलिए लेडी टॉयलेट में जाके घुस गए थे। ऑलराइट, क्योंकि उस समय दिमाग काम नहीं करता है कि किधर हम जा रहे हैं। तो आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई परफॉर्मेंस है, आप कहीं जाने वाले हैं और वहां जाने से पहले ही आपका जो है पैर ठंडा पड़ गया हो? तो आप नीचे जाके लिखिए कि आई गॉट कोल्ड फीट व्हेन आई वाज, जैसे कि व्हेन आई वाज गोइंग टू गिव अ स्पीच इन माय कॉलेज, when I was going to give a speech in my college या deliver a speech in my college। इस तरह के सेंटेंस नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, आइए अगला हम देखते हैं इडियम गाइज। वो है गाइज अ कोल्ड फिश। फिश मछली जानते हैं ना, अ कोल्ड फिश। अब यहां पे आप लोग को लग रहा होगा कोई ठंडी मछली की बात हो रही है। नहीं, ठंडी मछली यानी कि मरी हुई मछली। ऑलराइट, इसका मतलब क्या होता है आइए देखते हैं। इसका मीनिंग कहता है अ हार्टलेस पर्सन, यानी कि एक बिना दिल वाला आदमी, लैकिंग एम्पैथी एंड इमोशन, यानी कि जिस इंसान के अंदर इमोशन ना हो, एम्पैथी ना हो, समानुभूति ना हो। याद रहे, सिंपैथी नहीं, एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति और एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। तो आपके अंदर समानुभूति का मतलब सामने वाला व्यक्ति जिस तरीके से फील करता है वैसे ही आप जब फील करते हैं उसको बोलते हैं समानुभूति। ऑलराइट गाइस, तो यहां पे क्या मतलब है इसका? अ कोल्ड फिश का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दिल ही ना हो, यानी कि आपके ऊपर क्या गुजर रहा है, क्या हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसके अंदर एम्पैथी नहीं है, उसके अंदर इमोशन नहीं है, उसको बोलेंगे अ कोल्ड फिश। क्या बोलेंगे? अ कोल्ड फिश। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल कहता है कि हिज गर्लफ्रेंड, यानी कि उसकी महिला मित्र क्या है जी? इज अ कोल्ड फिश, वह एक कोल्ड फिश है। ठीक है, बिकॉज शी पुट हिम डाउन, क्योंकि उसने उसको क्या कर दिया? धोखा दे दिया। पुट हिम डाउन, यहां पे पुट डाउन का मतलब समझिएगा। पुट डाउन का मतलब होता है धोखा देना। पुट डाउन का मतलब होता है ब्रेकअप करना, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो धोखेबाज निकली, यानी कि उसके पास कोई दिल नहीं है। तो हम बोलेंगे हिज गर्लफ्रेंड इज अ कोल्ड फिश बिकॉज शी पुट हिम डाउन, उसने उसको धोखा दे दिया। तो कोल्ड फिश का मतलब समझ गए? आप नीचे कमेंट कीजिए कि क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो आपके जिंदगी में आया और धोखा देके चला गया? तो आप बोलेंगे शी वॉज अ कोल्ड फिश, ही वॉज अ कोल्ड फिश। ऑलराइट, मेरे भी जिंदगी में लोग आते रहते हैं ऐसे, अ कोल्ड फिश। तो मैं क्या बोलूंगा?
हर इंसान से सीख लो, धोखा देने वाले इंसान से भी सीख लो और मदद करने वाले इंसान से भी सीख लो। धोखेदार को दोबारा मदद मत करो और जो आपकी मदद किया उसको धोखा मत दो। ऑलराइट गाइस, तो ये है आपका दूसरा इडियम। आइए हम अगला इडियम देखते हैं गाइस। अगला इडियम है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग, यानी कि ठंडा पानी किसी चीज पे फेंक देना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग यानी बिना सोचे समझे, यहां पे आइए मीनिंग देख लेते हैं। डूइंग और सेइंग समथिंग दैट मे नॉट बी एनकरेजिंग, यानी कि ऐसा कुछ कह जाना जिसकी वजह से किसी का दिल टूट जाए, जिसकी वजह से किसी का हिम्मत टूट जाए, उसको बोलते हैं थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी फेंकना, ऑन समथिंग, या किसी इंसान पे फेंक सकते हैं या किसी आइडिया पे फेंक सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल बहुत अच्छे से मैंने दिया हुआ है, आइए एग्जांपल देखते हैं, तब जाके समझ में आएगी गाइस बातें, ठीक है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में कहता है ही थ्रू यहां पे लगाया गया है MV2 कोल्ड वाटर ऑन माई आइडिया विदाउट एनी डिस्कशन, यानी कि ये एक लड़का है, ठीक है, इस लड़के के आइडिया पे उसका बॉस या किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया बिना डिस्कशन किए, बिना चर्चा किए। क्या रे तेरे आइडिया में दम नहीं है, बकवास है तेरा आइडिया। ऐसे हुआ है आपके साथ? किसी ने आपके आइडिया पे, किसी ने आपके तरीके पे, या किसी ने आपके बातों पे, आपके मिशन पे, आपके ड्रीम पे, आपके विजन पे किसी ने कोल्ड वाटर फेंका है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, कौन था वो व्यक्ति जो आपके आइडिया पे कोल्ड वाटर थ्रो कर दिया, यानी कि फेंक दिया? तो गाइस, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग का मतलब होता है बिना समझे, बिना कुछ किए किसी इंसान के आइडिया पे धब्बा लगा देना, किसी को कुछ बुरा बोल देना, उसको बोलते हैं थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग। होप यू अंडरस्टैंड गाइज। वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो लाइक करो यार। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था हेल्थ इश्यू की वजह से, और कुछ ऐसे माइंड के डायमेंशन थे जिस पे मैं काम कर रहा था, और उससे रिलेटेड मैंने वीडियो स्किल्स ऑफ ग्रोथ वाले चैनल पे जरूर बनाया हूं। और भी वीडियोस उस पे आते रहेंगे जो कि सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड है, और इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो टारगेट ई लर्निंग क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। आइए अगला हम इडियम देखते हैं। अगला इडियम बहुत ही कमाल का है, बाइट ऑफ माने काटना, मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि अपने चबाने के औकात से ज्यादा किसी चीज को काट लेना। क्या मतलब है इसका? आइए मीनिंग देखते हैं गाइस, बिना मीनिंग का समझ नहीं आएगा आपको। टू ट्राई टू डू समथिंग, कुछ करना, दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू, यानी कि कुछ ऐसा करना जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, उसको बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यानी कि समझिए, मेरे हाथ में एक एप्पल है और मैं जानता हूं कि भाई इतना ही खा सकता हूं, लेकिन मैंने क्या किया, घुसा दिया अंदर, पूरा घुसा दिया। जैसे कुछ बच्चे होंगे, कुछ लोग होंगे जो बचपने में ऐसी गलती किए होंगे, रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला में क्या करते हैं गलती, वो कहते हैं काट के खाएंगे तो गिरेगा, तो क्या करते हैं, अंदर डाल लेते हैं, उसके बाद से ऐसे मुंह करते रहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि जितना आप चबा नहीं सकते उससे ज्यादा खा लिए। लेकिन यहां पे इडियम है ना, तो इडियम का मीनिंग अलग होता है। इसका मीनिंग है टू ट्राई टू डू समथिंग, यानी कुछ ऐसा करना दैट इज टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है फॉर यू, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है वो करना, और आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। आइए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, बहुत ही कमाल का एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक लड़की है, इसने क्या की, शी हैज टेकन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है, एज शी कुड नॉट से नो टू हिज बॉस, सॉरी यहां पे हर होगा, यहां पे हर होगा, टू हर बॉस, यानी कि उसने बहुत ज्यादा ही क्या की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है, ठीक है, वह बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है, क्योंकि वह अपने बॉस को नो नहीं कह सकती है। नो नहीं कह सकती है, ऐसे समझिए जैसे आपके मम्मी पापा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और आप नो नहीं कह रहे हैं, ना नहीं कह पा रहे हैं, तो वहां पे आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते चले जाएंगे। वैसे ही इसके साथ हुआ, क्या कह रहे हैं, शी हैज टेकन, वह ले ली है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एज, क्योंकि शी कुंट से, यानी कि वह नहीं कह सकी नो टू हर बॉस, अपने बॉस को। आई थिंक, मुझे लगता है, शी हैज बीटन, ठीक है, देखिए ध्यान से, आई थिंक शी हैज बीटन ऑफ मोर देन शी कैन च्यू, यानी कि वह ज्यादा ही मुंह में अपने चीजें डाल ली है, अपने औकात से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, काम ले ली है, एंड शी विल स्ट्रगल टू हैंडल देम ऑल, यानी कि
उसकी औकात जितनी है उससे ज्यादा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, क्योंकि अपने बॉस को ना नहीं कह सकी, इसलिए अब उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि मुंह में रसगुल्ला डाल दिए हो और अब आप उसको बाहर भी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हाथ में निकालना पड़ेगा, लोग देखेंगे तो हंसेंगे, इसीलिए आप करते हो मजबूरी में। बहुत सारे बच्चों को खांसी हो जाती है, खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद से लगता है जैसे कि आंख में आंसू सब आ गया। ऐसे हुआ आपके साथ? अगर आपने ऐसे किया है तो नीचे कमेंट कीजिए। आइए गाइस, आज का हमारा लास्ट इडियम देखते हैं, वो है हमारा हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या हुआ? यानी कि हेड ओवर हील्स का मतलब होता है, यहां पे मीनिंग अगर देखेंगे ध्यान से, इफ यू आर हेड ओवर हील्स यू आर कंप्लीटली इन लव। यानी कि जब इंसान प्रेम में होता है तो हेड ओवर हील्स, यानी कि हील्स पे हेड चढ़ जाता है उसका, यानी कि समझो कि उल्टा हो जाता है, यानी कि इंसान पागल हो जाता है प्यार में, उसी को बोलेंगे हेड ओवर हील्स। यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, प्रकाश फेल हेड ओवर हील्स, यानी कि प्रकाश को प्यार हो गया इन लव विद रितु एंड वांट्स टू मैरी हर। यानी कि प्रकाश को प्रेम हो गया, हेड ओवर हील्स, ठीक है, फेल हेड ओवर हील्स इन लव विद रितु, ठीक है, एंड वांट्स टू मैरी। यानी कि प्रकाश को इतना प्रेम हो गया है, उसका जो है माथा एक तरह से खत्म हो गया है, और सच में प्रेम में इंसान का दिमाग कम काम करता है। एक्चुअल में जब प्रेम होता है तो इट इज काइंड ऑफ दैट, क्योंकि दिमाग से प्रेम नहीं होता, उस समय जो दिल है वो ज्यादा एक्टिव होता है। अब इन चीजों को मैं भी पढ़ पा रहा हूं और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो दिल जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है, माइंड कम एक्टिव होता है, लॉजिकल थिंकिंग कम काम करती है, इमोशनल ज्यादा काम करती है। इसके वजह से इंसान जो है हेड ओवर हिल्स वाला सिचुएशन में चला जाता है। तो ये था हेड ओवर हिल्स का मतलब, यू आर इन लव, ऑलराइट, आप बहुत ही ज्यादा प्रेम में पड़ गए हैं। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया 5 इडियम्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग को पसंद आया होगा। ऑलराइट गाइस, तो इसको शेयर करें। मिलेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर मैं 5 और इडियम्स को कवर अप करूंगा, और ऐसे और भी सीरीज आते रहेंगे जिसके अंदर अलग अलग चीजें मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।